हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं। हम एक पावर बीआई की फाइल एक 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 एडवांस ट्रिप पे है कि किस तरीके से हम पावर बीआई की एक फाइल को एक्सेल में एनालाइज करें। ठीक है, हमारे पास पावर बीआई है, इसमें ये हमने टेबल बनाई हुई हैं। ये जितने भी हमारे सारे रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी टेबल्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें हम मान लीजिए हमें किसी ऐसे पर्सन को भेजनी है जो पावर बीआई यूज नहीं करता, तो हम इस रिपोर्ट को एक्सेल में क्रिएट करना है। तो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, तो ये दोबारा से हमें इतनी मेहनत करनी होगी क्या? नहीं। इसके लिए मैं एक छोटे से टिप्स बताता हूं कि किस तरीके से हम पावर बीआई की फाइल को एक्सेल में एनालाइज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले हमें पावर बीआई से फाइल ओपन करनी है, जो कि हमारी ओपन है पहले से। ठीक है, इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमें एक टूल की जरूरत है जो है डेक्स स्टूडियो। ठीक है, मैंने ये ओपन किया हुआ है, ये डेक्स स्टूडियो है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, एक वेबसाइट है dexstudio.org, यहां से ये इजीली डाउनलोड किया जा सकता है। फ्री सॉफ्टवेयर है, 7 MB के आसपास। ये डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज ऑफ डेक्स स्टूडियो हियर, यहां क्लिक करके आप इसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल्ड किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ठीक है, डेक्स स्टूडियो। ठीक है, जैसे ही डेक्स स्टूडियो ओपन होगा, यहां पर हमारे कुछ ऑप्शंस आएंगे कि मुझे SQL सर्वर कनेक्ट करना है या पावर बीआई की फाइल ओपन करनी है। तो ये पीबीआई फाइल SSTD मॉडल, मैं इस पर क्लिक करके कनेक्ट करूंगा। पर हमें ध्यान रखना है कि फाइल यदि क्लोज होगी तो यहां पर डिस्प्ले नहीं करेगी, वो फाइल का ओपन होना कंपलसरी है। ओके, तो जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया तो आप यहां देख सकते हैं कि सारी इसमें टेबल्स यहां डिस्प्ले हो गई। ये सब टेबल्स हैं, की कॉलम्स हैं, और यहाँ पर ये मेजर्स हमने जो क्रिएट किए हुए हैं वो है। अब हमें जाना है एडवांस टैब में। यदि आप डेक्स स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो ये एडवांस टैब यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, इसे हमें ओपन करना होगा, मतलब विजिबल करना होगा, ये हाइड होगा। इसके लिए हम जाएंगे फाइल मेनू में और ऑप्शंस मेनू के बाद एडवांस टैब, यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा शो एक्सटर्नल टूल, ये आपका बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आपके पास व्यू देखने को मिलेगा। आपको फाइल टैब में जाना है, ऑप्शन एडवांस एंड क्लिक करना है शो एक्सटर्नल टूल, फिर आप देखेंगे कि ये एडवांस टैब यहाँ विजिबल है। एडवांस टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक्सेल का आइकन। आप यहाँ पढ़ सकते हैं लॉन्च एक्सेल एंड क्रिएट ए पिवट टेबल कनेक्टेड टू ए करंट डेटा सोर्स, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये करंट मॉडल जो हमने ओपन किया हुआ था उसके हिसाब से एक पिवट टेबल हम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आएगा ये कि उस फाइल को जो कनेक्शन है उसे ओपन करने के लिए, तो हम इस पर इनेबल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पिवट टेबल ऑटोमेटिक यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर क्रिएट हो गई। पर यहाँ एक इशू है, जो हमने मेजर्स डेक्स पिवट रिपोर्ट में बनाए हुए हैं, जैसे कि हम इसमें जाते हैं, यहाँ पर देखिए सेल्स टेबल में मैंने मेजर्स बनाए हुए हैं, ड्यू क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी एंड कुछ प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर नहीं है हमारे पास, कस्टमर टेबल्स के अंदर है। ये रहे टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्राइस, हम इन्हीं को वैल्यू के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि हम इनमें जो मेजर्स बनाए हुए हैं उन्हें ही कैलकुलेशंस के लिए ले सकते हैं। मैं चाहूं जैसे इस फील्ड में यदि मैं कोई टेबल क्रिएट कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर मैं कोई टेबल क्रिएट कर लेता हूं, जैसे
मुझे मैन्युफैक्चरर वाइज क्वांटिटी का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पर सीधे सिंपल क्वांटिटी को यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पूरी टेबल बन गई है। ठीक है, आपको ये डिस्प्ले नहीं हो रही कि मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए डिस्प्ले हो गई है। यानी कि मैं यहाँ पर क्वांटिटी कॉलम जो कि मेजर नहीं है उसको मैं वैल्यूज के लिए दे सकता हूँ। बट एक्सेल के पिवट टेबल में यहाँ पर जब हम डेस्क स्टूडियो के थ्रू किसी पावर बीआई की फाइल को कनेक्ट करते हैं तो उसे मैं ऐसे वैल्यू नहीं ले सकता। मुझे यहाँ पर मेजर्स ही ऐसे वैल्यू ले सकता। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यदि आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उन सभी के लिए मेजर्स क्रिएट करने होंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक टेबल बनानी है जो कि सब कैटेगरीज वाइज सेल्स है। अब देखिए यदि मैं सेल्स से जाकर के क्वांटिटी को इसमें मूव आउट करूंगा तो ये एरर देगा, द फील्ड यू आर मूविंग कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द एरिया ऑफ द रिपोर्ट। नो इशू। हमने यहाँ पर एक टेबल क्वांटिटी के लिए मेजर्स बनाया हुआ था ऑलरेडी, ऑर्डर्ड क्वांटिटी। मैंने यहाँ पर ऑर्डर्ड क्वांटिटी डाल दी। एक ड्यू क्वांटिटी के लिए मेजर्स बनाया हुआ है तो ड्यू क्वांटिटी भी मैंने इसमें दोनों डिस्प्ले कर दी। अब मैं चाहता हूं कि जो कैटेगरी है वो मैं स्लाइसर में डाल दूं, तो कोई इशू नहीं है। जब मैं क्रिएट करता हूं इंसर्ट स्लाइसर तो मैं कैटेगरी को स्लाइसर में डाल सकता हूं। ठीक है, ये कैटेगरी हमारी स्लाइसर में आ गई। मैं चाहता हूं कि ये कॉलम्स जो है यहाँ पर इसके 2 कॉलम्स में डिस्प्ले करें, तो मैं इसे 2 कॉलम में डिस्प्ले कर जाएंगे। क्लियर है। अब यदि मैं कंप्यूटर्स पर क्लिक करता हूं तो कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग एक सब कैटेगरीज ऑर्डर्ड क्वांटिटी और ड्यू क्वांटिटी डिस्प्ले कर रही है। ओके, अब चाहे तो हम देखते हैं कि हम डेस्क स्टूडियो में क्लोज कर देते हैं। क्या ये अभी वर्क करेगा? जी हाँ, ये अभी भी वर्क करेगा। ठीक है, यदि मैं पावर बीआई फाइल क्लोज कर देता हूं, क्या ये अभी वर्क करेगा? तो हम चेक कर लेते हैं। ये अब वर्क नहीं करेगा। We could not get data from the external source. Here is the error message. We got an error. ठीक है, तो इसके लिए हमें पावर बीआई जो है ओपन होना चाहिए जब तक हम इस पर वर्क कर रहे हैं। हम हाँ इस पर ऐसे वर्क कर सकते हैं कि ये हमें कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद मैं उसको पेस्ट एज वैल्यू करके किसी क्लाइंट को फाइल भेज दूं। यदि आप चाहते हैं कि ये फाइल वर्किंग करती रहे बिना पावर पिवट के लिए, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं पावर बीआई की, एक्सेल की, इससे आप अपने ऑफिस के वर्क को ऑटोमेट कर सकें, या आप हमारे साथ सीख सकेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।